तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 19। यानी पहले के 18 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखें, आपको इन सभी वीडियोज़ का प्लस केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधों का जो संयोजन क्रम होता है, नहीं कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। तो ये क्या होता है? चालक में प्रवाहित धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा उत्पन्न जो अवरोध यानी जो रुकावट होता है, इसी को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक में जो धारा प्रवाहित होती है, इसके प्रवाह में जो चालक के पदार्थ द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट होती है, उसी को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो मान होता है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है? R=B/I होता है। यानी ये क्या होता है? अनुपात। यहाँ से आप में से संबंध पूछा जा सकता है कि जो प्रतिरोध होता है, ये विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है? ये ओम होता है। ध्यान रखना, ये इसका सिंबल होता है। अब बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो यह है तार की लंबाई। तो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी तार जितना ज़्यादा लंबा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान रखना है, तार जितना लंबा, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो प्रतिरोध होता है, ये चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद है नंबर 2, तार के क्षेत्रफल पर। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, अनुप्रस्थ काट के होते हैं, सपोज कीजिए हमारा तार है ना, इस तरह से जो मोटाई होती है, तो जो मोटाई होती है, जो गोलाई होती है, यही उसका अनुप्रस्थ काट होता है। क्योंकि अब देखिए क्या होगा, जितना मोटा तार होगा, धारा उतनी अच्छे से प्रवाहित हो सकेगी। यानी मोटाई जितनी ज़्यादा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा, प्रतिरोध उतना ही कम होता है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट नंबर 3, तार के पदार्थ पर। तो समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले भिन्न भिन्न पदार्थों के जो तार होता है, इनके प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। यानी हम 2 या 3 या 4 प्रकार के बराबर लंबाई के तार लें और उनकी मोटाई भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो कोई कॉपर का होगा, है ना, कोई एल्युमिनियम का, कोई लोहे का। तो सबसे कम यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो किसका होगा? कॉपर का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का, फिर लोहे का होगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो तारों का पदार्थ होते हैं, पदार्थ पर डिपेंड करता है। अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए कॉपर वायर को ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इससे चालन अच्छा होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका वेस्टेज भी कम होता है। अब बात कर देते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी किस तरह से इनको जोड़ा जाता है। साथ ही साथ जानेंगे इसके नियम क्या होते हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए हमारे 3 प्रतिरोध थे, इनको समांतर क्रम में जोड़ा, तो देखिए 1/R, यानी ये प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम इन सबके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, ये होता हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम में सबके व्युत्क्रम जुड़ते हैं, जो तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना होता है 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ही चलता रहता है जितने भी होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके नियम के बारे में। तो देखिए, समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। ध्यान रखना है, विभवांतर यहाँ पर समान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है? तो विभवांतर समान होता है। उसके बाद है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, यानी क्या होती है? प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती। यानी R= क्या होता है? 1/I होता है। जो धारा होती है क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में देखिए सीधा सीधा जोड़ा जाता है, R1, R2, R3 डॉट डॉट, इस तरह से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का नियम क्या कहता है? पहला नियम है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा होती है। समांतर क्रम में ध्यान रखना, विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है? विद्युत धारा समान होती है। नंबर 2 है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी R= क्या होता है? V होता है। R=V। तीसरा है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, उनके प्रतिरोधों के योग के
बराबर होता है। यानी कि क्या कहा, जब समतुल्य अगर R है तो इनके R1 R2 डॉट डॉट R3 इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। देखिए इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रतिरोध से जुड़े या ओम के नियम से, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।